हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 11वें पर हैं, जहां भगवान अपना विश्व रूप दर्शन अर्जुन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। आगे अर्जुन ने जब भगवान के उस विराट रूप को देखा तो डर गया, भयभीत हो गया। संजय ने भी जब भगवान के इस विराट स्वरूप को देखा तो उसने धृतराष्ट्र को भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया। अर्जुन भी देखकर थर थर कांप रहा था, क्योंकि जैसा रूप स्वरूप अर्जुन समझ रहा था कि भगवान का होगा, उनकी विराटता विशालता होगी, लेकिन जैसे ही भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, वहां पर तो वो आश्चर्य से भर गया, रोमांचित और चकित हो गया, भयभीत और व्याकुल हो गया। होना ही था, क्योंकि भगवान का केवल सौम्य रूप थोड़ी होता है। भगवान का तो विकराल और विराट रूप भी वही है। जैसे एक व्यक्ति बहुत ही प्रेम के साथ में हमसे बातचीत करे, लेकिन जब वो क्रोध में हो तो उसका पूरी तरह से आभा मंडल बदल चुका होता है। और यदि वो अपने पूरे प्रकट भाव में आ जाए तो भी सामने वाला कहेगा, ऐसा तो मैंने इसको सोचा नहीं था, ये कैसा है। ऐसा भी है। तो भगवान का जो रूप केवल और केवल अर्जुन ने सोचा था, भगवान ने तो अब अपना एक वो रूप दिखाया, शिव रूप, जो पूरी तरह से पूरी की पूरी प्रकृति को, सृष्टि को काल की तरफ लेकर जा रहा है, जिसका नाश कर रहा है। तो अर्जुन 11वें अध्याय के 29वें श्लोक में एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को कह रहे हैं कि जैसे पतंगे प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से अपने नाश के लिए प्रवेश करते हैं, वैसे ही सब प्राणी अपने नाश हेतु अत्यंत वेग से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अब एक उदाहरण हमने भी देखा है कि पतंगे, छोटे छोटे पतंगे, जहां भी कहीं बल्ब जला हो, स्ट्रीट लाइट हो, तो उसके आसपास भिन भिनाने लगते हैं, उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। और आप उस स्ट्रीट लाइट के नीचे देखें तो बहुत सारे पतंगे मरे हुए होते हैं। और ये शमा और परवाना, ये पतंगे और ये अग्नि का जो संबंध है, ये आज का नहीं, ये तो चला आ रहा है। रोशनी की तरफ पतंगे पूरी तरह से लालायित हो जाते हैं, मोहवश खिंचे चले आते हैं। उन्हें लगता है कि यहीं पर जीवन है, उन्हें लगता है कि यहीं पर आनंद है। जीवन की सारी खुशियां, प्रकाश को एक बार छू लूं तो मिल जाए। और वो इसी भाव के साथ में कि काश यहां पर जीवन की सबसे ऊंची स्थिति को मैं, आनंद को मैं पालूंगा। काश वो सब कुछ जो जीवन से बड़ा है वो वहां मिल जाएगा। वो पतंगा दौड़ता है और वो देख भी सकता है कि नीचे सब मरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी इतना अंदर एक खिंचाव होता है पतंगे का अग्नि के प्रति कि वो रह नहीं सकता, रह ही नहीं पाता। दूर से देखता है कि कहीं रोशनी है, वो भागा चला आता है, अति वेग से आता है, पूरी शक्ति लगा देता है दौड़ने में। वो सारी शक्ति कहां लगा रहा है? उसे जो दिख रहा है, उसे जो लग रहा है, क्या वास्तविकता में वही है, या वो मौत की तरफ दौड़ रहा है? दिख रहा है कि मैं रोशनी की तरफ जा रहा हूं, लेकिन वो उसकी यात्रा तो, उसकी दौड़ तो मौत की तरफ होती है। और जैसे ही वो क्षमा के पास जाता है, परवाना धीरे से एकदम अपने वजूद को खत्म कर देता है, क्योंकि वो प्रकाश, वो अग्नि, वो तेज, वो ओज वो सहन नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत ही महीन सूक्ष्म होता है, उसकी ताकत उतनी नहीं होती। मोहवश जैसे पतंगे खींचे चले आते हैं, ऐसे ही सारे जीवधारी प्राणी, हे परमात्मा, आपके मुखों की तरफ दौड़ रहे हैं। अब जैसे पतंगा तो हमें दिख रहा है कि वो अग्नि की तरफ दौड़ रहा है, उसको हम देख के कह सकते हैं कि अरे बावला, थोड़ी देर में ही मर जाएगा, काहे तो इतना दौड़ रहा है रोशनी की तरफ। लेकिन वही हाल हमारा भी, हाल कुछ और नहीं है, केवल वही हाल है।
हम भी दौड़ रहे हैं, मौत की तरफ दौड़ रहे हैं। हमारी यात्रा कहीं और नहीं। हम भी लगता है कि बीच की जो यात्रा है, उस यात्रा में कुछ धन कमा लिया, कुछ पद कमा लिया, कुछ कीर्ति कमा ली, लेकिन दौड़ तो मौत की तरफ है। बीच में बहुत कुछ इकट्ठा किए जा रहे हैं, लेकिन यात्रा नहीं बदलती। यात्रा वही रहती है। बीच में फकीर हो या अमीरों के अमीर बन जाए, बीच में पूरी तरह से अपमानित हो जाए या सम्मानित हो जाए, या देश का सबसे सर्वोच्च पद या रत्न या कोई सम्मान मिल जाए, तब भी यात्रा सबकी और सबकी केवल मृत्यु की तरफ होती है। और हम उस बीच के सम्मान में मोहित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और सोचते हैं कि बस मैं तो ऐसे ही रहने वाला हूं। दूसरों की मौत को देखकर हम कहते हैं अरे वो मर गया। हमें लगता है कि मैं तो नहीं मरा ना, मैं तो हूं ना। अंदर से ये भी लगता है कि मैं तो रहूंगा ना, ये मर गया। और उसके प्रति हम दुखी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, अरे हाय वो मर गया। वो तो मर गया, लेकिन जब तुम मरोगे, तुम भी तो मर रहे हो, रोज मर रहे हो। दौड़, कोई पतंगा थोड़ा आगे निकल गया, कोई पतंगा थोड़ा पीछे आ रहा है। सब पतंगे क्षमा की तरफ रहे हैं, सारे दौड़ रहे हैं, सारे जीवधारी प्राणी मृत्यु की तरफ ही दौड़ रहे हैं। यात्रा किसी और दिशा में नहीं है। यात्रा ऐसा नहीं है कि हम अमृत की तरफ दौड़ रहे हैं। रोज एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन मौत की तरफ यात्रा हो रही है। हम देख नहीं पाते, क्योंकि चकाचौंध है। क्योंकि परवाना भी चकाचौंध, उस रोशनी की चकाचौंध में उसे लगता है कि वाह क्या चमक है, दौड़ जाता है। हमें भी लगता है कि आज ये आज वो, और हम दौड़ने लगते हैं उस मौत की तरफ। ये मौत की यात्रा को यदि हम जान ले, तो मौत से ऊपर उठ सकते हैं। यदि मौत को जान लें, मौत को समझ लें और ये जान ले कि हमारी यात्रा उधर है, तो क्यों ना इस यात्रा को ऊंचाई दी जाए, उल्लास दिया जाए, उत्सव का रूप दिया जाए, प्रसन्नता और आनंद दिया जाए। क्यों ना इस जीवन में वो सब एक एक पल के सार को खींच लिया जाए, तो जीवन को समझो कि जी रहे हैं। नहीं तो हम सोचते हैं कि सांझ को पार्टी करेंगे तो सांझ को एंजॉय करेंगे, तो सुबह हमने सांझ के इंतजार में बिता दी। ऐसे ही हम कोई और दिन रख लेते हैं कि उस दिन हम उत्सव मनाएंगे, तो जब तक उत्सव नहीं मनाया तब तक वो समय बिता दिया। ये जीवन एक उत्सव है, इसको उत्सव की तरह जियो। और यहां पर हमारे भारतीय, यदि आप कैलेंडर को देखें, तो वहां पर रोज कोई ना कोई तिथि में कोई त्योहार आपको मिल जाएगा, कोई व्रत मिल जाएगा, कोई उपासना मिल जाएगी, कुछ ना कुछ आपको रोज मिलेगा। यूं ही नहीं, हमारे ऋषियों ने हर तिथि पर कोई ना कोई आयोजन, कोई ना कोई उत्सव, कोई ना कोई इस तरह से जिससे व्यक्ति पूरी तरह से प्रफुल्लित हो जाए, मनाया है। बल्कि उन्होंने यही भाव रखा कि रोज व्यक्ति उत्सव की तरह जिए, उल्लास की तरह जिए। जैसे हम होली और दिवाली को उत्सव मनाते हैं, क्यों ना रोज होली और रोज दिवाली को हम उसी तरह से एंजॉय करें। तो भारतीय परंपरा में हम रोज और हर पल उत्सव मनाया जाता है। लेकिन हम धीरे 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 उस परंपरा से हटकर अब केवल और केवल वहां पर एक सिंबल के रूप में हम सोच लेते हैं। जीवन और व्यक्ति के रूप में उस परंपरा को समझें, उस परंपरा को जानें। चूंकि ऋषि समझ चुके थे कि सबकी यात्रा मौत की है, क्यों ना रोज प्रफुल्लित हुआ जाए। हम तो परेशान, हताश, निराश, उदास, दुखी और नाराज होने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हम तो एकदम परेशान हो जाते हैं। समझो परेशान व्यक्ति जी नहीं रहा, वो तो मौत की तरफ और तेजी से दौड़ रहा है। तो जब हम ये जाने कि हमारी यात्रा मृत्यु की यात्रा है, तो उस यात्रा के बीच में हमारे आयोजन क्यों ना फिर उत्सव के हो जाएं। और यदि हमने उसको उत्सव नहीं माना और कहा कल ये मिलेगा, परसों वो मिलेगा, बाद में वो मिलेगा, तो खुशी हो जाएंगे।
और देखा जाए तो जीवन यूं ही बीतता चला जाता है। रोज हम कोई ना कोई एक लक्ष्य रख लेते हैं कि वो हो जाएगा तो खुशी, वो हो जाता है, फिर एक नया लक्ष्य रख लेते हैं। उम्र का पड़ाव कोई भी हो, एक 80 साल का व्यक्ति भी आगे का कोई लक्ष्य रखे हुए कि वो होगा तो खुशी मिलेगी, इसका मतलब है कि इस पल में तो उसने पूरी तरह से नकार दी है अपनी खुशी को। इस श्लोक से हमें समझना चाहिए कि जैसे पतंगे क्षमा की तरफ जाकर भस्म हो जाते हैं, ऐसे हम भी मौत की तरफ जाकर बस नाश हो जाने वाला है। तो क्यों ना ये यात्रा, और वो यात्रा असलियत में चूंकि हमारी मौत की तिथि भविष्य में कहीं है, हमें पता नहीं, और हमने ये अनुमान अपनी ओर से कर लिया कि मेरी उम्र 100 साल की होगी। अब हमने 100 साल के ध्यान में रखते हुए अपने आयोजन करने शुरू कर दिए, तैयारी करनी शुरू कर दी। बहुत अच्छा है, करना चाहिए, तैयारी लंबी होनी चाहिए, लेकिन वो तैयारी केवल उसकी हो और आज हम उस जीवन को ना जिए तो फिर तो बेकार हो गया। और यही भविष्य है, हम केवल और केवल कल पर अपने जीवन को जी रहे होते हैं, आज को तो यूं ही ठोकरों में गवा देते हैं। लेकिन ज्ञान, ये श्लोक ये समझा रहा है कि हम दौड़ रहे हैं मौत की तरफ, क्यों ना पल पल को एंजॉय करो, क्यों ना अपने हंसी को, मुस्कुराहट को, प्रसन्नता को, प्रेम को, उल्लास को उत्सव दो, एक नया पद दो, नई चेतना दो, नई ऊर्जा दो, जीवन को नए आयाम दो। यहां पल पल नया है, हर सेल नया है, हर प्रकृति का हर छटा नई है, सब कुछ नया घट रहा है। हम ही पुराने ख्यालात में अपने आप को लेकर क्यों बैठे रहे, हम ही अपने आप को क्यों इस तरह से उदास, मायूस और हताश में बनाए रखे। तो अर्जुन ने कहा कि जैसे पतंगे प्रज्वलित अग्नि से अति वेग से अपने नाश के लिए प्रवेश करते हैं, वैसे ही सब प्राणी अपने नाश हेतु अत्यंत वेग से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। और 30वें श्लोक में 11वें अध्याय के अर्जुन कहता है कि हे विष्णु, आप प्रज्वलित मुखों द्वारा समस्त लोकों को सब ओर से निगलते हुए चाट रहे हैं। आपके उग्र प्रकाश का तेज संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके तपा रहा है। फिर और एक है कि जो दौड़ रहे हैं मृत्यु की तरफ, एक है जो मुख में चले गए हैं, काल का ग्रास बन गए हैं। जो काल का ग्रास बन गए हैं उसकी बात अब अर्जुन कह रहा है। पहली बात कह रहा था कि जो दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं सभी महाकाल की तरफ, दौड़ रहे हैं सभी उस काल के मुख में ग्रास बनने के लिए, लेकिन जो चले गए हैं मुख में, तो अर्जुन कह रहा है कि आप तो उनको चाट रहे हैं, आप तो उनको निगल रहे हैं, आप तो उनको खा रहे हैं, उनको तपा रहे हैं। आपका जो तेज है वो पूरी तरह से उनको तपाकर पूरी तरह से नष्ट कर रहा है। जैसे पतंगा जब क्षमा के पास, उजाले के पास, रोशनी के पास जाता है तो तप जाता है, और जैसे ही उस वो जो तपन है, उसके पंख वो सहन नहीं कर पाता तो वही स्वाहा हो जाता है। अर्जुन कह रहा है कि आपका जो तेज है, आपके मुख में जो तेज है, आप या तो निगल रहे हैं, चाट रहे हैं, या उनको तपा रहे हैं, किसी ना किसी रूप में सबका नाश होता जा रहा है। क्योंकि ये जो दृष्टि है ये कंकाल दृष्टि कहलाती है। ये दृष्टि बहुत ही गहरी दृष्टि होती है। हम इन आंखों से वो नहीं देख पाते जो वास्तविकता में पीछे घट रहा होता है। हम तो केवल ऊपर के चीजों को देखते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को यदि कैंसर है और कैंसर वो बहुत ही अंतिम स्टेज पर है, शरीर तो बाहर से बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, लेकिन अंदर क्या हो रहा है कहा नहीं जा सकता। जैसे एक लकड़ी है और लकड़ी के अंदर दीमक लग गई है, बाहर से तो वो पूरी तरह से वैसे ही है, पता भी नहीं लग सकता कि इसमें दीमक लगी है, लेकिन आप जैसे ही उसको छेड़ते हो, उसको दबाते हो, उसको हिलाते हो,
तो वो लकड़ी पूरी तरह से पोली हो चुकी होती है, वो टूट जाती है, वो दबकर एकदम उसमें आवाजें शुरू हो जाती हैं। अंदर क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता, हमारी आंखें तो केवल बाहर का देख रही होती है। अर्जुन अब अंदर क्या घट रहा है प्रकृति के वो देख रहा है। लगातार पूरी प्रकृति के जो दिख रहा है पक्ष, और एक जो नहीं दिख रहा अदृश्य जो है, एक दृश्यमान जगत है, एक अदृश्य है। इस समय अर्जुन अदृश्य रूप में जो कुछ घट रहा है उसको देख रहा है, और इस रूप में देख रहा है कि जैसे सबका नाश हो रहा। क्योंकि ये रौद्र रूप, ये विकराल रूप भगवान ने, जो शिव रूप था भगवान ने वो दिखाया है, जहां पर सब स्वाहा हो रहे हैं। तो हमारी इन आंखों से नहीं दिखता जो घट रहा है, क्योंकि पता नहीं। हम कहते हैं ना, अरे कल ही तो इस व्यक्ति से हम बात कर रहे थे और आज ये चला भी गया, कल ही तो ये इस तरह से नाराज हो रहा था और आज ये परेशान भी हो गया। कल और आज में बहुत अंतर आ जाता है, यहाँ पल पल में अंतर आ जाता है। हमें पता नहीं है कल क्या होने वाला है, और हम पता नहीं तैयारी कितने वर्षों की कर रहे होते हैं, अपने जीवन को यूं ही गंवा रहे होते हैं, परेशान, हताश, निराश हो रहे होते हैं उन तैयारियों की के लिए, जिन तैयारियों का सुख भोगने के लिए शायद हम रहे न रहे। शायद उन तैयारियों का पूरी हो जाने पर जो सुख उत्पन्न हो, प्राप्त हो, वो हमें सुख लगे भी या न लगे, वो तब सुख दे भी या न दे। ऐसा तो नहीं कि वो एक नए दुख का आगाज हो जाए। हमें तो कुछ भी नहीं पता होता, हम तो केवल अपने नजरिए से जीवन को जी रहे होते हैं। लेकिन एक एक गहरी दृष्टि होती है, एक सूक्ष्म और दिव्य दृष्टि होती है, जो बताती है पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। एक स्टेज पर रामलीला हो रही है, बाहर सब अपने कृत्य कर रहे हैं, अपने एक्ट कर रहे हैं, जो भी दिया गया है जिसको, लेकिन उसके पीछे वो क्या कर रहे हैं, पीछे का स्वरूप क्या है, वो हमें नहीं पता होता। तो असली चीज तो पीछे घट रही होती है, बाहर तो केवल और केवल एक नाटक हो रहा होता है, एक एक्ट हो रहा होता है, एक कलाकार जैसे कला कर रहा है। वास्तविकता में जो भिखारी का रोल कर रहा है टीवी में, वो भिखारी नहीं है। जो कूली का रोल कर रहा है वो वास्तविकता में कूली नहीं है। जो कोढ़ी का रोल कर रहा है वो कोढ़ी नहीं है। जो गूंगे का रोल कर रहा है वो गूंगा नहीं है। वो तो केवल एक रोल कर रहा है। हम उसको वास्तविक समझने लगते हैं। जो विलेन बना बैठा है वास्तविक जीवन में, वो बहुत ही प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति है। और जो हीरो बना बैठा है वास्तविक रूप में शायद वो बहुत ही क्रोध और झल्लाहट और अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति हो। जो दिख रहा है बाहर के पर्दे पर, पीछे कुछ और घटता है। और हम बाहर जो दिखता है, स्टेज पर जो दिखता है, पर्दे पर जो दिखता है, हम केवल और केवल उससे मोहित हो जाते हैं। ये दिव्य दृष्टि अर्जुन को जो मिली, अब वो देख पा रहा है कि पीछे क्या हो रहा है, और वो अभी से देख पा रहा है कि जो कौरव के योद्धा हैं वो भी आपकी तरफ, मुख की तरफ जा रहे हैं, और जो पांडवों के योद्धा है वो भी आपके मुख की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उनसे जाकर पूछो, वो कहेंगे हम तो जीतने वाले हैं। दुर्योधन तो कहेगा मैं तो जीतने वाला हूं, द्रोण कहेंगे मैं तो जीतने वाला हूं। हारेंगे तो पांडव, पांडव कहेंगे कि हम तो जीने वाले हैं, मरेंगे तो ये। एक दूसरे को हम ये सोचने लगते हैं कि मैं नहीं, इसका समय आ गया। लेकिन अर्जुन ने जो देखा वो देख रहा है कि सबका समय आ गया, यहां कोई भी ऐसा नहीं जो बच जाएगा, ठहर जाएगा। फिर आगे 31वें श्लोक में 11वें अध्याय के अर्जुन कहता है कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं, मुझसे कहिए। हे देवो में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। मुझ पर प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं जानने का इच्छुक हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूं। अब अर्जुन ने अपने अंदर की जो जिज्ञासा थी, व्यथा थी, व्याकुलता जो उसके अंदर थी, कि जो चाहा था वो तो निकला नहीं। परमात्मा को जिस रूप में भजा, जिस रूप में कहा कि मुझे अपना रूप दिखाएं, परमात्मा ने तो कुछ और ही रूप दिखा दिया। ये तो कोई और ही है, ये कौन है?
उग्र रूप वाले आप कौन हैं? क्योंकि वो रूप उग्र था। एक रूप हो सकता है परमात्मा उस समय कृष्ण दिखाते ब्रह्मा का रूप, हो सकता है सब जैसे उत्पन्न हो रहे हैं, नाच गान हो रहा है, जन्म ही जन्म हो रहा है। एक दूसरा रूप भी दिखाया जा सकता था कि सब प्रफुल्लित हैं, सब मोहित हैं, सब आसक्त हैं, कोई शादी में, कोई पार्टी में, कोई एंजॉय कर रहा है। एक वो रूप भी है जिसमें विष्णु का पालन का रूप है। एक तीसरा रूप है जो शिव रूप है, जो महेश रूप है, जो नाश की प्रक्रिया है, जहां पर जो उत्पन्न हुआ, जिसका पालन हुआ, और वो नाश की तरफ जा रहा है। भगवान ने वो जो नाश का रूप है वो दिखाया है। वो एक उग्र रूप है और वास्तविक है, वो सच्चाई है। जो बीच की प्रक्रिया है वो तो क्षणिक है। जो जीवन हुआ वो तो मौत की तरफ जाएगा। जो बीच में सब ऐशो आराम और एंजॉय है वो भी क्षणिक है, आज है कल नहीं। लेकिन मौत ऐसी है जो सबको एक कर देती है, सबके लिए एक जैसी घटती है, सबके लिए घटती है। कोई कहीं भी छुप कर बैठ जाए, कोई कहीं भी दूर चला जाए, मौत वहां भी पहुंच जाएगी। वो पीछे ही पीछे लगातार जन्म होते ही पीछा करना शुरू कर देती है। तो ये उग्र रूप भगवान ने दिखाया, तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। ये जो नमस्कार है, ये भयभीत अर्जुन नमस्कार कर रहा है। डरा हुआ व्यक्ति अधिकतर नमस्कार करने लगता है। अर्जुन भी डर गया है। प्रारंभ में उसने नतमस्तक हुआ, शरणागत हुआ, साष्टांग किया, अब नमस्कार कर रहा है। पूरी तरह से अब वो हिल चुका है, हिल चुका है परमात्मा के उस दिव्यता को, उस दिव्य रूप को देखकर। मुझ पर प्रसन्न होइए। उसे, अर्जुन को लगने लगा कि भगवान नाराज, इसलिए अपना उग्र रूप, अपना क्रोध रूप, अपना शिव रूप दिखा रहे हैं। वास्तविकता में नाराज नहीं, वो तो वास्तविकता है। यदि आप ही अपने शरीर में स्कैन करके झांके और एक एक सेल की खबर आपको मिले कि सुबह से लेकर रात तक कितने सेल मरे और कितने बने, और पल पल में ये जो पूरा तांडव हमारे अंदर हो रहा है, वो आपको पता लगे कि अब हम इतनी इकाइयां मेरी शरीर की मर गई और इतनी इकाइयां नहीं आ गई। और जो मर गई हैं इकाइयां, और जो सेल्स, जो कोशिकाएं मर गई हैं, यदि आप केवल उनको पकड़कर बैठ जाएं तो व्यक्ति कहेगा कि मेरा शरीर तो पूरी तरह से जैसे मृत्यु की तरफ जा रहा है, और वास्तविकता है जा रहा है। तभी तो अंदर कुछ ऐसा है जो मर रहा है। तो केवल उस रूप को देखकर हम उग्र हो सकते हैं, उस उग्र रूप को देखकर हम भयभीत हो सकते हैं, हिल सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि अरे आप मुझ पर प्रसन्न होएं, आप ये रूप नहीं, मुझे वो रूप दिखाए जहां से सृष्टि का प्रारंभ हो रहा है। अर्जुन अब डर गया है। वो कह रहा है कि बार बार कह रहा है कि आप कौन हैं? मैं भयभीत हुआ जा रहा हूं, सारे लोग भयभीत हुए जा रहे हैं, सब व्याकुल हुए जा रहे हैं, सब आपके मुख में जा रहे हैं, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, आप प्रसन्न होइए। कह रहा है कि आदि पुरुष, आपको मैं जानने का इच्छुक हूं। आपका ये जो रूप है, अपने रूप के बारे में थोड़ा बताओ कि ये क्या है। मैं इच्छुक हूं। भय हो गया, व्याकुलता तो ठीक थी, लेकिन ये रूप क्या है, ये आपकी छटा क्या है, ये मैं जानने का अब इच्छुक हो गया। शुरू शुरू में जब हम किसी ऐसी चीज को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा भयावह हो, तो शुरू का जो भय है वो ज्यादा होता है, और धीरे 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 उस चीज से वो भय कम होने लगता है। किसी के क्रोध से व्यक्ति शुरू में ज्यादा डरता है, और धीरे 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 जब बात पुरानी होने लगती है तो क्रोध का भी प्रभाव व्यक्ति पर नहीं होता, क्योंकि लोग अब चिकने घड़े हो चुके होते हैं, उस पर असर नहीं जाता। अर्जुन भी लगातार जब उस दिव्यता को देख रहा था तो अब वो डर रहा था, लेकिन फिर भी ये जानना चाह रहा था कि परमात्मा आप कौन हैं देवों में श्रेष्ठ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं ये जानता नहीं।
इस रूप को मैंने देखा नहीं है। क्योंकि योद्धाओं को तो केवल विजय, केवल जीत, केवल जीवन ही दिखाया जाता है। दूसरे को मारना और अपने को आगे बढ़ाना ही दिखाया जाता है। क्षत्रिय हमेशा उसी भाव में बने रहते हैं। उन्होंने, वो जो एक ब्राह्मण है जो देख पाता है मृत्यु को, देख पाता है जन्म को, देख पाता है जीवन को। ब्राह्मण मतलब जिसने ब्रह्म को जान लिया है, जो देख पाता है तीनों ही स्थितियों को, वो भयभीत ना होगा। लेकिन जो न देख पा रहा हो कभी मृत्यु को, इसलिए हम मृत्यु से डरे रहते, क्योंकि उसका सामना हमने किया ही नहीं। यदि मृत्यु का सामना हो जाए तो मृत्यु से कोई डरा नहीं सकता। मृत्यु का सामना या मृत्यु के साक्षी या मृत्यु को जानने से ही मृत्यु के पार जाया जा सकता है। जैसे डॉक्टर एक बीमारी को जानकर ही उसका इलाज कर सकता है, बिना बीमारी को जाने डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता। जानकर ही उठा जा सकता है, मौत को भी जानकर ही उठा जा सकता है। उठा जा सकता है कि मैं अमर हूं, ये शरीर आया है और जा ही रहा है। तो ये जो भगवान की ये प्रवृत्ति है, अर्थात जहां पर सब मौत के ग्रास में जा रहे हैं, मुख में जा रहे हैं, उसको अर्जुन कह रहा है कि मैं इस प्रवृत्ति को आपकी नहीं जानता, कृपा करके मुझको बताएं, प्रसन्न हो मुझ पर। अब भगवान, जब अर्जुन ने अपना पक्ष रखा, एक बड़ा कमाल की बात गीता के संवाद में हुई। अर्जुन जब भी कोई प्रश्न करते हैं, भगवान कभी भी दाएं बाएं नहीं जाते, सीधा 2 + 2 वो 4 कहते, एकदम जो प्रश्न उसका सटीक उत्तर आता है। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न कुछ और होता है और उत्तर कहीं और होता है। उत्तर कुछ और होता है, प्रश्न कुछ और होता है। प्रश्नकर्ता ढूंढता रहता है कि मेरा उत्तर इसमें कहाँ है। लेकिन यहां पर खूबी है, और कई बार तो प्रश्न करता ही रहता है, उत्तर आता ही नहीं। कई बार बिना प्रश्न के ही उत्तर आता रहता है। लेकिन यहां पर अर्जुन जब जब प्रश्न करता है, उसका सीधा उत्तर एकदम भगवान देने लगते हैं। श्री भगवान बोले, अब उसी विराट स्वरूप में, उसी ही उग्र रूप में अब वो अर्जुन से वार्तालाप कर रहे हैं, अर्जुन से संवाद कर रहे हैं। मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। विपक्षी सेना में स्थित सब योद्धा तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। मैं बढ़ा हुआ काल हूं। बढ़ा हुआ काल अर्थात जहां पर सब मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। अब भगवान ने जो अपना रूप दिखाया, वो बढ़े हुए काल का रूप दिखाया, और कह रहे हैं कि बढ़ा हुआ काल। काल अर्थात जो काल में बंधा है, वो काल में ही जाकर खत्म हो जाएगा। ये शरीर काल में बंधा है। जो कुछ प्रकट हो गया वो काल से बंध गया। जो साकार में है वो काल से बंध गया। जो दिख रहा है वो काल में बंधा है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है वो काल से बंध गया है। जिसका जन्म नहीं हुआ वो काल से परे है, कालातीत है। इसलिए जो भी प्रकृति हमें दिख रही है, सब जीव जंतु, जो भी मनुष्य, जो भी दिख रहा है, पेड़ पौधे, वो सब काल की तरफ जा रहे हैं, नाश की तरफ जा रहे हैं, मौत की तरफ जा रहे हैं। काल उसको खा जाता है जो उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, जो परिवर्तित हुआ है। लेकिन काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए आत्मा पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं। जो पूरी प्रकृति, ये संसार, ये ब्रह्मांड जो प्रकट हो गया है, वो सब मेरे ही मुख में आ रहे हैं, उनका नाश होता जा रहा है। और इस समय मैं सब लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। और जो विपक्षी सेना है, इतनी बड़ी सेना, इन सब का नाश होने वाला है। पहले से ही
वो तो कोई ना कोई एक माध्यम बन जाता है। जब जैसा होना होता है वैसा घटता है। ऐसा नहीं कि ऐसा घटना घटता नहीं था, मेरे कारण से वैसा घट गया। वो वैसा ही घटना था। कारण तुम बनो ना बनो, माध्यम कोई और बन जाएगा, लेकिन जो जैसा घटना है वो वैसा घट कर रहेगा। अब भगवान ने यहां पर अर्जुन को रिलैक्स भी किया है, आराम में लेकर आए हैं, क्योंकि अर्जुन ये कह रहा था कि मैं कैसे मारूं अपने वालों को, जो खड़े हैं विपक्ष में, हमारे ही विरुद्ध खड़े हैं, हमारे गुरुजन खड़े हैं, कैसे मारूं, अपने ही भाइयों को कैसे मारूं। भगवान कह रहे हैं पहले ही मरे पड़े, इनका नाश होगा ही होगा, युद्ध में मारे ही जाएंगे। तू मार या तू ना मार, ये युद्ध में मरने वाले हैं। चूंकि मैं काल का रूप ले चुका हूं, क्योंकि मुझे पता है कौन मरने वाला है कौन जीने वाला है। जो मरने वाले हैं वो मेरी तरफ आ रहे, लगातार आ ही रहे हैं। तो मार ना मार तो ये वैसे ही मर जाए, और ऐसे ही होता है। और भविष्य को यदि हम इसी तरह से इसी रूप में लेकर चले कि जो होना है वो वैसे घटेगा, हम आज को जिए तो कल जो होगा अब उसको जिएंगे। अभी हम कल के डर में आज को जीने लगते हैं, जिसका पता नहीं है कल किस रूप में ऊंट करवट ले, किस रूप में ऊंट खड़ा है। आप कभी देखना ऊंट को बैठते हुए, कुछ वीडियोस देखना कि कैसे ऊंट बैठ रहा है। आपको लगता है अब बैठा और अब ये बाईं करवट से बैठ जाए, और जैसे ही वो बैठते बैठते वो दाईं तरफ चला जाएगा। ऊंट किस करवट से बैठेगा, पहले से खड़े हुए ऊंट का पता नहीं लगाया जा सकता। आप एक अनुमान ऐसे ही तुक्का भिड़ा सकते हैं, लेकिन सटीक अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कि वो किस करवट से बैठेगा। भविष्य का अनुमान लगाना भी बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वो किस रूप में घटेगा हम पहले से अनुमान लगाए रहते हैं और उसके अनुरूप जीवन को जिए जाते हैं। वो किस रूप में घटे, हम रहे न रहे पता ही नहीं है। पता ही नहीं है कि ये रहे ना रहे, भूकंप ही आ जाए, सुनामी ही आ जाए, कुछ महामारी ही फैल जाए, पता नहीं प्रकृति से क्या आ जाए। तो हम भविष्य की चिंताओं के कारण से इतना व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। अर्जुन भी तो परेशान था, मैं कैसे मारूं। भगवान कह रहे हैं तुझे जरूरत नहीं है परेशान होने की, क्योंकि विपक्षी सेना में स्थित सब योद्धा तेरे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। तो छोड़ के चला जा, मरने वाले, तो युद्ध कर, मरने वाले, तुझे लगेगा तेरे हाथ से मरे, मैं कह रहा हूं ये पहले ही मरने वाले हैं। तो केवल एक माध्यम बनकर खड़ा हो जा। और भगवान किसी ना किसी को तो माध्यम बना ही लेता है। व्यक्ति चलते चलते गिरते मर जाता है, वो बाथरूम में स्लिप होकर गिर जाता है और मर जाता है। वो चलते चलते कोई गाय आ जाती है, सिंग मार देती है। अब माध्यम किसको बनाना है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो माध्यम बन जाता है। यदि कोई भी माध्यम ना हो तो क्या व्यक्ति जीता रहेगा? क्या वो 100 200 300 500 साल जीता रहेगा? नहीं। फिर कोई माध्यम बन जाएगा, उसका हार्ट, उसका ब्रेन, उसकी किडनी किसी ना किसी रूप में माध्यम बनकर फेल हो जाएंगी, और व्यक्ति फिर चला जाएगा। मौत किसी को छोड़ती नहीं, लेकिन हम रोज मौत के डर से बैठे रहें तो अभी को कैसे जिएंगे? जो होना है वो होगा, अभी को एंजॉय करो। अभी अभी में आना ही तो अध्यात्म है, और कल में जाना ही काल है। वही संसार है। संसार क्या है? बस जो बीत गया कल और जो आने वाला है कल, दोनों में मन का दौड़ना संसार है। और जो बीत रहा है अभी, उसमें अपने आप को ले आना अध्यात्म है। अभी में लाकर हम पास्ट और फ्यूचर से हट जाते हैं, पास्ट के दुख और ग्लानियों से हट जाते हैं, फ्यूचर के डर और लोभ से हट जाते हैं, क्योंकि जीने लगते हैं अभी को। अर्जुन फ्यूचर में चला गया था कि मैं इनको कैसे मारूं। भगवान कह रहे हैं पहले से ही मरे पड़े, तू नहीं देख पा रहा, मैं देख रहा हूं। जैसे आप घर में कोई मूवी देखे, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी चल रही है, और कोई घर का सदस्य आया, वो बैठ के देखे, अरे ये तो पिक्चर मेरी देखी हुई है,
और वो पिक्चर देखी हुई है जो वो आगे की स्टोरी आपको बताने लगे, इसके आगे ना ये होने वाला है, इसके बाद अब ये होने वाला है। क्योंकि वो देख चुका है और वो अभी देखा नहीं। जिसने देखा नहीं है उसके अंदर पूरी तरह से एक क्यूरियोसिटी बनी होगी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि उसे पता नहीं। लेकिन जिसने देख चुका है उसको पता है कि क्या होने वाला है। तो पता है कि क्या होने वाला है, तो फिर उसमें वो जो सामने एक पिक्चर चल रही है वहां पर वो अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि देख पता है ना एंड, नॉवेल का एंड क्या होने वाला है पता लग गया, तो फिर अंदर जो उत्सुकता बनी रहती है वो खत्म हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं कि यहां पहले से ही सब कुछ हुआ पड़ा है, हम देख नहीं पाते। जो हुआ पड़ा है बहुत पहले उसको अब हम देख रहे हैं। जैसे एक तारा है बहुत ऊंचे आकाश में, आप उसको देख रहे हैं, टिमटिमाता हुआ तारा, और आपको लगता है ये तारा बस अभी दिख रहा है। लेकिन वो जो तारा हमें दिख रहा है वो शायद 2 3 4 5 साल पहले की रोशनी ट्रेवल करते हुए धरती पर आ रही। वो 5 साल पहले तारा जो था वो हम आज देख रहे हैं। अभी वो तारा इस पल वो वहां है नहीं है, टूट गया, स्थान बदल गया, हमें नहीं पता। वो तो बहुत पुरानी घटना हम देख रहे हैं और हमें लगता है कि ये अभी है। यहां सब कुछ मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन मेरे बोलने और आपके सुनने के बीच में एक अंतराल है। उसी समय जो हो रहा है एग्जैक्ट उसी समय यहां पर हम कुछ नहीं देख सकते। उसी समय वो जो बीत चुका है हम उसी को ही देख रहे थे। लेकिन दिव्य दृष्टि ये कहती है वो जो बीत चुका है उसको पहले से ही देख लिया जाता है। तो भगवान पहले से देखकर कह रहे हैं कि ये सब मरने वाले हैं अर्जुन, तू अभी देख नहीं पा रहा इस पिक्चर को, इस नाटक को, इस खेल को, इस नॉवेल को जो मैं पढ़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं। तू देख मेरे में, ये सब नष्ट होने वाले हैं। तू युद्ध नहीं करेगा ये तब भी नष्ट हो जाएंगे। फिर आगे भगवान 33वें श्लोक में कहते हैं कि इसलिए तू उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य का उपभोग कर। वे सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाचिन, तू निमित्त मात्र बन जा। तू उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य का उपभोग कर। अब अर्जुन मारेगा तो नाम किसका होगा, कीर्ति किसकी होगी, अर्जुन की। अर्जुन ने युद्ध जीत लिया। लेकिन जो पहले से ही हुआ पड़ा था उस पर अर्जुन का अब मोहर लग जाएगी कि अर्जुन के द्वारा हुआ। जो माध्यम बनता है बस उसी की ही कीर्ति होने लगती है, उसी को ही समृद्धि मिलती है, सब कुछ उसी को मिलने लगता है। लेकिन क्या उसने किया या वो पहले से हुआ हुआ था? तो भगवान कह रहे हैं मरे तो ये पहले से ही, तू केवल एक माध्यम बन जा और माध्यम बनकर तू इन्हें मार दे और मारकर तू विजय हो जाएगा। जैसे ही विजित होगा तो तुझे बड़े राज्य मिलेगा, और राज्य मिलेगा तुझे कीर्ति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, यश मिलेगा। क्योंकि अब जो है, जो दिख रहा है कि अर्जुन ने मारा, सब लोग उसी का ही गुणगान करें। लेकिन जो पीछे चल रहा है उसको किसी को पता ही नहीं लगेगा, ये तो पहले से मरे हुए थे, अर्जुन युद्ध भी ना करता तब भी ये मरते। जो मरने वाला है उसे कौन बचा सकता है, उसे कौन रोक सकता है, वो तो जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तू माध्यम बन जा, तू देख मेरी दृष्टि से, तू देख सब मरने वाले हैं, बस कुछ ही समय की बात है, सब आ रहे हैं, सबकी यात्रा निकल पड़ी है, सब मौत की तरफ जा रहे हैं, तू मार दे। तू नहीं मारेगा मैं मार दूंगा, कैसे ना कैसे करके मार दूंगा, कोई और माध्यम ले आऊंगा, ये मर जाएंगे। तू माध्यम बनकर तू यश को प्राप्त हो जा। तो इसी तरह से जो हमें लगता है कि मैंने उपलब्धियां की है जीवन में, वो उपलब्धियां वो एक्चुअली होने ही वाली थी, वो चीज प्रकट होने ही वाली थी, वो अनुसंधान होने ही वाले थे, वो सब कुछ वैसे ही घटने वाला था। कोई ना कोई माध्यम यहाँ पर बन जाता है, और जो माध्यम बनता है उसको कीर्ति मिल जाती है, और वो कहता है मैंने किया।
और जब वो कहता है कि मैंने किया तो उसका अहंकार बढ़ने लगता है, और जब वो अहंकार बढ़ता है तो वो कर्मों का फल उसको आ जाता है। यदि वो पहले से मरे पड़े हैं, अर्जुन माध्यम बना, तो कोई कर्म का फल नहीं। लेकिन अर्जुन फिर बाद में ये पक्का कर कि मैंने मारा, मैंने जीता, मुझे यश दो, तो वहां पर अब अहंकार के कारण से, आसक्ति के कारण से कर्म का फल खड़ा हो जाता है, और इसी तरह से हमारे चित्त में कर्मों के फल इकट्ठा होने लगते हैं। लेकिन यदि पहले से ही ये पता हो कि मेरे द्वारा जो भी कर्म हुआ है आज तक, वो होना ही था, मुझे भगवान ने माध्यम बना लिया, वो होना ही था, तो जब होना ही था तो धन्यवाद है कि मुझे माध्यम बनाया गया। तो शुक्राने निकले अंदर से, अहंकार ना निकले कि मैंने किया। माध्यम मुझे ना बनाते तो कोई और बन जाता। हम उसमें अपना अहंकार डालकर मैंने किया, वहीं पर कर्म बना लेते और बंध जाते हैं। सब चीज पहले से हुई पड़ी है, पहले से ही सब कुछ घटा पड़ा है, यहां हम कुछ भी नहीं करते। जब ये पक्का हो जाए अंदर से कि पहले से ही घटा पड़ा है, तो अहंकार किस बात का, फिर आसक्ति किस बात की, फिर जब अहंकार नहीं तो कर्म का फल नहीं। इस तरह से यह कर्म योग की साधना हो जाती है कि जो पहले से ही हुआ पड़ा है, परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया, माध्यम बनाया, और मैं बस वो कार्य कर रहा हूं, और परमात्मा का मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि उसने मुझे इस लायक समझा। आगे 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य बहुत से मेरे द्वारा मारे गए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भयभीत ना हो, तू युद्ध में शत्रुओं को जीतेगा, अतः युद्ध कर। भगवान नाम, जो अर्जुन के अंदर सबसे ज्यादा महारथी योद्धा हैं, उसके अंदर जहन में सबसे बड़े योद्धा हैं द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि ये पहले से ही जो शूरवीर योद्धा हैं, ये मारे गए, मेरे द्वारा मारे गए, इसलिए भयभीत ना हो, तू ही जीतेगा, तू युद्ध जीतेगा, इसलिए तू युद्ध कर। तू युद्ध छोड़ के ना जा, तू अपने कर्तव्य का पालन कर। तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म को निभा, युद्ध में खड़ा है, अपना कार्य कर। क्या होगा उसे छोड़ दे, जो होने वाला है मैं तुझे पहले बता रहा हूं। तू देख मेरे ही अंदर इस विराटता में, इस दिव्य चक्षु के साथ देख कि क्या घटने वाला है। जो घटने वाला है उसको देख और फिर युद्ध कर। इसलिए ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे गए। जन्म के साथ ही सब मर गए, जन्म हुआ नहीं कि मौत खड़ी हो गई। जन्म होते ही अब कोई थोड़ा देर से, कोई थोड़ा और देर से मरेगा ही मरेगा। जन्म होते ही मौत पहले से ही उसी समय जन्म ले लेती है। जन्म भी जन्म लेता है, मौत भी जन्म लेती है। यहां पर दोनों चीजें साथ साथ जन्म लेती है। जन्म होते ही जिसका जन्म होगा उसकी मौत हो जाएगी, अर्थात जन्म होते ही मौत पैदा हो गई। अब कब हो ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन मौत ने जन्म ले लिया है। मौत पीछा करना प्रारंभ कर चुकी है। जैसे हमारा जो परछाई है वो हमारा पीछा करती है, ऐसी ही मौत भी लगातार हमारे साथ खड़ी है। न जाने वो मौत कब हमको पकड़ ले। जन्म के साथ मौत आ चुकी है। मैं पहले ही सबको मार चुका हूं, और वास्तविकता में सब मरे ही पड़े। थोड़ा आगे पीछे दिन, महीने, साल आगे पीछे होते चले जाते हैं, लेकिन मरे हुए तो सब हैं। अर्जुन, तू सबको मार, तू युद्ध जीतेगा, तू चिंता ना कर, क्योंकि जो हुआ पड़ा है मैं केवल तुझे वो करने के लिए कह रहा हूं। क्योंकि यदि यहां पर अभी ये सब जो भीष्म, द्रोण, जयद्रथ और कर्ण हैं, यदि उनकी मौत ना होती, वो भी जीवित होने वाले होते, तो भगवान ये ना कहते कि ये मरे पड़े हैं तो इनको मार।
क्योंकि वो दिख रहा है कि समय आ गया है, तो अब उसमें फिर भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुझे युद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि सब की आ गई थी, इसलिए तो भगवान ने महाभारत जैसा इतना बड़ा युद्ध, जो आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध हुआ, जहां पर एक साथ इतने ही दिन में करोड़ों लोग स्वाहा हो गए, नष्ट हो गए, क्योंकि सब की आ गई थी। तो भगवान कह रहे हैं कि तू युद्ध में शत्रुओं को जीतेगा, अतः तू युद्ध कर। अब गीता तो युद्ध से पहले की चर्चा है, संवाद है। पहले से ही कह दिया गया कि तू जीत जाएगा शत्रुओं से, तो ये सब मर जाए, पहले से ही बता दिया गया। इतना दूर दृष्टि है, ये दिव्य दृष्टि है। जो दूर क्या होने वाला है उसको हम आज ही देख, जैसे एक अच्छा व्यापारी देख लेता है कि कल क्या घटने वाला है, उसके हिसाब से वो अपने व्यापार के तरीकों को बदलने लगता है। यदि वो कल क्या घटने वाला है उसको ना देख पाए और वैसे ही चलता रहे, तो बहुत ज्यादा मार खा जाए। वो देख लेगा कौन सा बाजार चलने वाला है, वहीं पर वो दुकान खोलेगा। कौन सा इस बाजार में कौन सी दुकान चलेगी, वही वो दुकान खोलेगा। पता हो, दूरदृष्टि, अनुमान यदि प्रबल है तो व्यापार ऊंचाइयों पर जा सकता है, और अनुमान यदि बहुत कमजोर है तो व्यक्ति जीवन भर मार ही खाते रहते हैं। वो गलत ही अनुमान करते हुए व्यापार करते जाते हैं और हानि हानि होती चली जाती है। अनुमान शक्ति का होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन यहां पर अनुमान नहीं, यहां पर तो वास्तविकता, जो कल घटने वाला है, भविष्य जो है, उसके साक्षात प्रत्यक्ष भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं। तो इस तरह से आज ये 34वें श्लोक तक हमने चर्चा की, और अब 35वें श्लोक में संजय अब धृतराष्ट्र को कुछ आगे चर्चा करेंगे, तो उसकी बात हम फिर अगले सत्संग में करेंगे। अभी आपको कोई प्रश्न उठ रहा हो तो बात करते हैं। नमस्कार सुरक्षित जी। हरिओम। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ उला गोस्वामी। तो काफी सारे लोग जुड़ गए हैं, अनु जी, साधना जी, कवल किशोर जी, मंजू जी, भाविन, अनमोल जी, सभी आपको प्रणाम कह रहे हैं सुरक्षित जी। हरिओम जी, तो जो सबसे पहला सवाल है, विपिन जी पूछ रहे हैं, ईश्वर के अनुसार कीर्ति एक विकार है, पर कृष्ण जी अब क्यों बोल रहे हैं अर्जुन तुम इन सबको मारकर कीर्ति पाओ, क्या कीर्ति विकार नहीं है? कीर्ति विकार ही है, क्योंकि कीर्ति में एक है कि कीर्ति मैं चाहता हूं, और कीर्ति को चाहने के लिए मैं कर्म कर रहा हूं। जी। जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास धन जब आ जाता है तो अब वो कीर्ति चाहता है, अब उस धन का दान करने लगता है। क्योंकि धन से वो अब बात नहीं बन रही, अब कीर्ति से रौनक आए, इसलिए अब धन के बाद में व्यक्ति कीर्ति चाहता है। पहले कीर्ति नहीं चाहेगा, पहले वो धन चाहेगा। धन ना हो, कीर्ति कीर्ति हो जाए तो वो कीर्ति खाने लगेगी, क्योंकि बिना धन के कीर्ति बहुत ही ज्यादा फिर खोखला कर देती है, क्योंकि धन नहीं है। अब धन है, अब वो कीर्ति की तलाश करने लगता है। तो व्यक्ति एक खुद कीर्ति चाहता है, एक तो ये अवस्था है। एक दूसरी अवस्था है, वो कीर्ति चाह नहीं रहा, उसकी कीर्ति हो रही। सूर्य कीर्ति थोड़ी चाह रहे हैं, लेकिन उनकी कीर्ति हो रही है। प्रकृति कीर्ति थोड़ी चाह रही है, हो रही है। गुरु कीर्ति थोड़ी चाहते हैं, होती है। एक है चाहना और एक है होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब हम चाहते हैं तो यहां पर भगवान ने कहा तो कीर्ति को प्राप्त कर, यश को प्राप्त हो, अर्थात सब लोग तेरी कीर्ति करेंगे। अर्जुन यदि कीर्ति चाह रहा होता तो वो तो कहता मैं युद्ध करता हूं और युद्ध जीत कर मैं कीर्ति को प्राप्त हो जाऊंगा। वो तो युद्ध छोड़ रहा है। और दूसरी मजे की बात, यहां पर कीर्ति और यश की बात इसलिए तो कही है क्योंकि क्षत्रिय के लिए कीर्ति सबसे बड़ी चीज है, वैश्य के लिए धन सबसे बड़ा है, ब्राह्मण के लिए ज्ञान सबसे बड़ा है, शूद्र के लिए सेवा सबसे बड़ी है। क्षत्रिय कीर्ति यश के लिए कार्य करते हैं, जीते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तू कीर्ति को प्राप्त हो। अर्जुन कीर्ति नहीं चाह रहा, लेकिन दुनिया तो कीर्ति करेगी। लेकिन कीर्ति एक जहर की तरह होती है, जो अध्यात्म की यात्रा में रुकावट पैदा कर देती है। जी
जी, अगला सवाल संदीप जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं गुरुजी जीवन जीने का क्या मकसद है अगर हम सिर्फ मृत्यु की तरफ दौड़ रहे हैं? जीवन जीने का मकसद क्या है यदि हम मृत्यु की तरफ दौड़ रहे हैं तो? मृत्यु की तरफ तो सभी दौड़ रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो मृत्यु की तरफ ना दौड़ रहा हो, क्योंकि जिसने जन्म ले लिया है वो मौत की तरफ ही जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन जीवन जीने का मकसद ये है कि जो बीच का समय आपको मिला है, समय मिला है 100 साल, जो भी समय है उसको कैसे जिया जाए, उसमें किस तरह से उत्साह, उमंग, उल्लास और रौनक रखी जाए, वो एक महत्वपूर्ण। मरना, जन्म के साथ मौत तो है ही है, लेकिन बीच की यात्रा तो सुखद की जा सकती है। जीवन को अनूठे आयाम पर ले जाया जा सकता है, ऊंचे स्तर पर जिया जा सकता है। उसके लिए धन चाहिए, कीर्ति चाहिए, पद चाहिए, ऐश चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, सब चाहिए। उसके लिए हम फिर कर्म करते हैं, वो सब कर्म करो, अंत में सब मृत्यु की तरफ चले जाएं। एक ये सामान्य यात्रा हो गई जीवन की। एक दूसरी यात्रा है कि जहां पर हम पूरी तरह से ये जाने कि सब मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, और फिर यहां पर हम मृत्यु की तरफ जो जा रहे हैं उसको जान लें। फिर हम बीच की यात्रा में नहीं अटकेंगे, बल्कि उस यात्रा को सुखद और शांत करते चले जाएंगे, उस परम आनंद की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अध्यात्म हमारी इस यात्रा को ही ऊंचाई पर ले जाने की प्रक्रिया है। तो अध्यात्म के साथ जब जीवन जिया जाएगा तो धन भी है, परिवार भी है, पद भी है, कीर्ति भी है, सब है, लेकिन साथ साथ अध्यात्म भी है। एक है कि अध्यात्म नहीं है तो फिर सुख है तो दुख भी खड़ा है, बिल्कुल। लाभ है तो हानि भी खड़ी है, कहीं जय है तो फिर पराजय भी खड़ी है, फिर थपेड़े भी हैं, फिर ऊंच है तो नीच भी है, ग्राफ ऊपर गया तो नीचे भी आएगा, वो हमेशा हिलाता रहेगा और जीवन यूं ही हिलता चला जाएगा। अध्यात्म सिखा देता है कि कैसे उस उत्साह के साथ में जीवन को जी जाना है। अगला सवाल है, पूछ रहे हैं, क्या दुष्ट लोगों को सजा देना चाहिए? क्या दुष्ट लोगों को सजा देना चाहिए? यदि आपको यह अधिकार दिया गया हो कि आप सजा दे सके तो देना चाहिए। क्या आपके पास वो पद है? क्या उसके लिए आपको पे किया जा रहा है? क्या आप उस पोजीशन पर हैं? आपके पास वो लेटर गवर्नमेंट की ओर से दिया गया है कि आप सजा दे, तो आप सजा देने वाले हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर वो आपका कर्तव्य कर्म हो जाएगा। जी। लेकिन यदि आपका वो कोई कर्म नहीं है, कर्तव्य कर्म नहीं है, और आप सजा देने लगे, तो आप वहां पर अपना कर्म बना लेंगे। तो कर्म बनाओ नहीं, कर्मों से बचो। आप दुष्ट की दुष्टता नहीं, बल्कि उसमें भी कुछ बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत ही अच्छा हो सकता है, वो भी देख सकते हैं। यदि डाकू रत्नाकर पूरी तरह से डाकू है, अंगुलीमाल डाकू है, तो बुद्ध उस अंगुलीमाल डाकू में हिंसा भाव थोड़ी देख रहे हैं, उसमें जो अहिंसक भाव है वो भी देखकर उसका पूरी तरह से रूपांतरण कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से एकदम नए रूप में ले आए हैं। आप उसकी दुष्ट की दुष्टता ना देखकर उसके अंदर जो अच्छाइयां भरी पड़ी हैं उसको उभार सकते हैं। जी। अतुल जी एक सवाल पूछ रहे हैं, गुरुजी बहुत समय से ये सवाल मेरे भी दिमाग में चल रहा था, पूछना चाहूंगी, क्या किसी भी चीज के होने का कारण नियति है? इसमें हमारा रोल क्या है? क्या किसी भी चीज के होने का कारण नियति है? बिल्कुल नियति है, लेकिन नियति क्या है ये तो समझना होगा ना। प्रारब्ध क्या है, डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी और कुछ नहीं, हमने जो कर्म पहले किए थे उन कर्मों के फल हमारे चित्त में इकट्ठा हुए। वो कर्म पिछले जन्म के और पिछले जन्मों के हो सकते हैं, वो कर्म इसी जन्म के हो सकते हैं, इससे पहले के हो सकते हैं। जो भी पास्ट में हमारे द्वारा किए गए कर्म हैं, उनका जो फल है, फल अब पूरी तरह से तैयार हो गया है अपने फल को देने के लिए। उसको नियति कहते हैं, उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध कहीं और से नहीं आती, प्रारब्ध हमने ही बनाई है, हमारे ही कर्म है। हम जो आज कर्म कर रहे हैं उससे हम आने वाले कल की प्रारब्ध लिख रहे हैं, कल की नियति आज के कर्म लिख रहे हैं। तो आज भविष्य लिखा जाता है और भूतकाल से वर्तमान लिखा जाता है हमारे कर्मों के आधार पर। तो इसलिए नियति अपना कार्य करती है, लेकिन केवल नियति नहीं। नियति से बारिश तो हुई, लेकिन आप अभी
क्रियमाण कर्म से छाता भी तो ले जा सकते हैं। नियति से दुख तो आए, कोई बीमारी तो आई, लेकिन आप अभी क्रियमाण कर्म से उस बीमारी का इलाज तो करा सकते हैं। नियति से नुकसान तो हुआ, लेकिन आज के कर्म से आप व्यापार को नई दिशा तो दे सकते हैं। नियति से कुछ हुआ, लेकिन आप उसको सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, नए आयाम और नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। वो भगवान ने क्रियमाण कर्म करने में भी स्वतंत्रता साथ साथ हमको दे दी है। तो नियति अपना कार्य करती है, लेकिन क्रियमाण भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, क्योंकि यही क्रियमाण आने वाली नियति बन जाएगी। तो केवल नियति के भरोसे बैठे रहो तो फिर बात नहीं बनेगी। क्रियमाण तो करना पड़ेगा। हो सकता है नियति के भरोसे आपको खाने के लिए भोजन आपके सामने प्रकट हो जाए, लेकिन आपको टुकड़ा तोड़कर अपने मुख में ले जाना पड़ेगा। हो सकता है कोई आपके मुख में भी ले जाए, लेकिन चबाना तो आपको पड़ेगा, चबाकर निगलना तो आपको पड़ेगा, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। नियति से बिस्तर मिल सकता है, लेकिन नींद तो क्रियमाण कर्म के आधार पर आएगी। तो क्रियमाण और नियति, प्रारब्ध, दोनों का सामंजस्य जीवन है। केवल प्रारब्ध के भरोसे नहीं बैठ जाना। आलसी लोग, योग वशिष्ठ में कहा है, वो प्रारब्ध के भरोसे रहते हैं। लेकिन गुरुजी, इसमें ही मेरा एक छोटा सा सवाल है। उससे पहले एक मंजू गुप्ता जी, उनका सवाल आ गया है, उनको पूछ लेना चाहती हूँ। अध्यात्म को जीवन में कैसे लाया जाए? अध्यात्म को जीवन में कैसे लाया जाए, इसके छोटे छोटे उपाय और तरीके हम अपना सकते हैं। जैसे अपने साथ बैठना, मौन में आना, एकांत में आना, ध्यान में उतरना। जितना अपने साथ बैठने का अभ्यास हमारा होगा, उतना ही हम अध्यात्म क्या है? भीतर की यात्रा अध्यात्म है। संसार बाहर की यात्रा है। तो भीतर की यात्रा में जो सहायक हो, वो सारे कार्य, वो सारे कर्म, वो सारी साधना, उसको साधना का, जो अध्यात्म में सहायक हो उनको साधना कहा जाता है। तो आप सत्शास्त्र, सत्संग, सतवार्ता, मौन, एकांत, ये तरीके हैं जिनके माध्यम से जीवन में अध्यात्म घट सकता है। साक्षी भाव, अपने श्वासों को अनुभव करना, रिएक्ट ना करना, धैर्य को बनाए रखना, अहिंसा का भाव अपने अंदर प्रबल करना, सत्य भाषण करना, अस्तेय का पालन करना, ब्रह्मचर्य का भाव प्रबल करना, ये छोटी छोटी साधनाएं जीवन में साथ चलती जाएं और अपने साथ होने का, अपने होने का एहसास आप करते चले जाएं। धीरे धीरे अध्यात्म घटता चला जाएगा और फिर गुरु के माध्यम से, गुरु जैसे दिशा निर्देश दें उसके अनुसार अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते चले जाना अध्यात्म जीवन का हिस्सा बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आगे के सवाल गुरुजी हम अगले सेशन में लेंगे। तो अगला सेशन बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को। अब हम आपसे मिलेंगे कल, यानी कि शनिवार सुबह 8 बजे। तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। सुरक्षित गोस्वामी जी होंगे हमारे साथ लाइव इसी समय पर, कल शनिवार यानी सुबह 8 बजे। आप सभी बने रहिए स्पीकिंग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए। गुरुजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।